Jai Hind, dear students. I am Dr. Preeti Mittal, and we are going to continue with our chapter Light, Reflection and Refraction. Previous video में हमने lenses के सारे ray diagrams देखे थे, and today let's discuss the Cartesian sign convention and the lens formula, जिसकी help से हम solve करने वाले हैं बहुत सारे numericals. So let's have a look at the Cartesian sign convention. Cartesian sign convention is the same for lenses also. जैसे हमने मिरर्स के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखा था, लेंसेज के लिए भी साइन कन्वेंशन इज द सेम, बट बेस्ड ऑन दैट साइन कन्वेंशन लेंसेज में क्या वैल्यूज पॉजिटिव और क्या वैल्यूज नेगेटिव होने वाली है, लेट्स सी टू दैट. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कॉनकेव लेंसेज. In case of concave lens, the object distance, image distance and focal length all are going to be negative always. हमेशा हमेशा, चाहे object distance हो, चाहे image distance हो, or if it is focal length, all the three are going to be negative only. हमेशा ये तीनों ही negative होंगे क्योंकि object भी left side पे है, इमेज भी लेफ्ट साइड पे ही फॉर्म होती है. हमेशा फोकल लेंथ एंड फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एंड फोकल लेंथ भी कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों की ही नेगेटिव होती है. तो ऑल द थ्री वैल्यूज आर नेगेटिव ओनली. दैट विल मेक आवर न्यूमेरिकल्स वेरी इजी ना. बस ये याद रख लेना कि सब कुछ नेगेटिव है कॉनकेव लेंस के लिए, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. अगर कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन आया है तो तीनों वैल्यूज ही नेगेटिव होंगी. नेक्स्ट कम्स अप कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, हमेशा नेगेटिव होता है. ऑलवेज वी कीप द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. इफ यू टॉक अबाउट द फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. एंड अगर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में कॉन्वेक्स लेंस से बनती है राइट साइड में. दैट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. तो जब भी याद रखना, जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो किस साइड में मरेगी, राइट साइड में, और उसका जो साइन होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ओके, बट अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, जैसे कि आप देखते हो में कॉनकेव लेंस में हमेशा ही इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड इन केस ऑफ लेंसेज. मिरर्स के अपोजिट है. तो जब भी लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. एंड याद रखना, वर्चुअल इमेज in case of lenses will always be formed on the left side only. Okay, virtual and erect image will be formed on the left side and so it will be taken as negative. So ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के रूल्स तो सेम है जो कि हमने मिरर्स में देखा था, जैसा कि ग्राफ रूल में होता है, सेम होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लेंस फॉर्मूला. मिरर्स के लिए हमने न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए देखा था मिरर फॉर्मूला, एंड फॉर लेंसेज वी फॉलो लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f, f इज द फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/v. v इज द इमेज डिस्टेंस. रिमेंबर v क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, माइनस 1/u. तो u क्या रिप्रेजेंट करता है, that is representing the object distance, distance of the object from the optical center. So what's the lens formula, 1/f is equals to 1/v minus 1/u. And in case of lenses, magnification का formula क्या होता है, v/u. Okay, so let's compare it with the mirror formula. हमने इससे पहले mirror formula पढ़ा है mirrors के लिए. अगर हम उसको compare करें mirror formula के साथ में, so let's do that. Mirror formula was 1/f is equals to 1/v plus 1/u, and for magnification in case of mirrors it was minus v/u. Magnification is equals to minus v/u in case of mirrors. तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लेंसेज के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. बट इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कि एग्जाम में आके भूल जाएंगे कि लेंस फॉर्मूला कौन सा था और मिरर फॉर्मूला कौन सा था, लेंस के न्यूमेरिकल में कहीं गलती से मिरर फॉर्मूला ना यूज कर दे, आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक.
जिसके थ्रू आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। सो व्हाट्स दैट ट्रिक? आपने जब छोटी क्लासेस में थे, जब आपने स्टार्ट करा था अपनी पढ़ाई, तो मैथमेटिक्स में पहले एडिशन पढ़ा था या सब्सट्रैक्शन? डेफिनेटली एडिशन। और जब आप 10th स्टैंडर्ड में मिरर्स और लेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले आपने मिरर पढ़ा या लेंस? मिरर्स। तो याद रखो, छोटी क्लासेस में पढ़ा था पहले एडिशन, और 10th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ा मिरर। तो मिरर फॉर्मूला में है एडिशन, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एंड लेंस फॉर्मूला में है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन भी बाद में पढ़ा, लेंसेस भी बाद में पढ़ा, एंड सो लेंस फॉर्मूला में है वैल्यू में सब्सट्रैक्शन। ओके, आई होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू आउट। फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में अपोजिट है, इधर नेगेटिव साइन यूज किया, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं है। बट बच्चों याद रखना, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो वो वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी, नेगेटिव हुआ है पॉजिटिव, वो हम एज इट इज यूज करेंगे। ओके, उसमें नेगेटिव साइन है तो हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर u की वैल्यू -25 है तो उसको -25 ही रहेंगे। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं है, बट इन वैल्यूज में अगर नेगेटिव साइन है तो हम इसे यूज करेंगे। नाउ इसी तरह से मिरर फॉर्मूला में पहले एडिशन किया था, तो नेक्स्ट फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाले में उसका ऑपोजिट, दैट इज नेगेटिव साइन यूज करा है, -v/u। ओके, सो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। इनको यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स कंप्लीट विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज पावर ऑफ लेंसेज। तो हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। लेट्स सी अबाउट पावर ऑफ लेंसेज। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं या कभी डॉक्टर के पास आई टेस्ट कराने गए हैं, तो आपने देखा होगा दैट डॉक्टर टेस्ट योर आईज एंड टेल्स यू अबाउट योर पावर। आपको बताता है कि आपकी स्पेक्टिकल्स आपको रिक्वायर्ड हैं जिनका पावर इतना होगा। इट कुड बी 0.25, इट कुड बी -0.5 और एनीथिंग। तो वो बात कर रहे हैं आपके पावर ऑफ द लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, बट दिस f शुड बी इन मीटर्स। पावर ऑफ लेंस के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, दैट इज 100/f एंड दिस f इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है। ओके, द फॉर्मूला इज द सेम ओनली। बट ये फॉर्मूला क्यों बताया? क्योंकि यूजुअली आपके क्वेश्चंस में फोकल लेंथ मेंशन होता है सेंटीमीटर्स में, और अगर आपको पावर फाइंड करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट वगैरह करने की जगह आप सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो भी आपको पावर का आंसर दे देगा। ठीक है, तो जब आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए अपनी आई साइट के प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उन्होंने आपका चश्मे का नंबर बताया, तो वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ योर लेंस। ओके, नाउ ये जो पावर होता है, आप देख सकते हो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोकल लेंथ जितना ज्यादा पावर उतना कम, एंड वाइस वर्सा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है। One of the convex lens is having a focal length of 5 centimeter. Another convex lens is having a focal length of 20 centimeter. Okay? इसका focal length कम है, तो इसका power ज्यादा होना चाहिए। So let's calculate its power in both the conditions. जब focal length f1 मान लेते हैं, focal length जब 5 centimeter है, तो अगर हम power calculate करेंगे, that would be 100/f in centimeters. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड 100/5 विल गिव यू 20। तो इसका पावर हो जाएगा 20 डायोप्टर। ओके, अगर हम सेकेंड लेंस का पावर कंपेयर करें, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं P2 से, तो दैट इज 100/f इन सेंटीमीटर, एंड दैट विल गिव यू 100/20, एंड दैट विल गिव यू 5 डायोप्टर। तो सेकेंड लेंस का पावर कितना है? 5 डायोप्टर। तो आप देख सकते हो लेंस का पावर जितना ज्यादा, उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम, मतलब पावर ज्यादा, मतलब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। वो ज्यादा अच्छे से कन्वर्ज कर पाएगा लाइट रेज को, और अगर वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस है, तो वो ज्यादा अच्छे से लाइट रेज को डाइवर्ज कर पाएगा। तो जितना हाई पावर, मतलब उतनी ही ज्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी होती है किसी भी लेंस की। ओके, तो पावर जितना ज्यादा, उतना ही फोकल लेंथ कम होगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये हमें फॉर्मूले से भी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इन दिस इज इन पावर ऑफ लेंसेज इज दैट
अगर हमें इंडिविजुअल पावर्स को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव वन कॉन्वेक्स लेंस और उसके आगे मैंने एक प्लेस कर दिया कॉनकेव लेंस उसके जस्ट पास में. अब मान लो इनका फर्स्ट वाले कॉन्वेक्स लेंस का पावर है +4 डायोप्टर एंड कॉनकेव लेंस का सपोज पावर है -5 डायोप्टर. और आपसे पूछें कि इस कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, तो कॉम्बिनेशन का पावर फाइंड आउट करने के लिए बस आप उसको मैथमेटिकली जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे. यू टू जस्ट ऐड देम. तो टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी लेंसेज एक के बाद एक लगा दें. ओके, बस इनकी वैल्यूज पुट करना है. तो P1 की वैल्यू अगर 4 डायोप्टर है और P2 की वैल्यू 5 डायोप्टर है विथ नेगेटिव साइन, तो हमें नेगेटिव साइन भी पुट करना है. तो total it will make a -1 diopter. Total power of the combination will be -1 diopter and the combination will be behaving like a concave lens. पूरा combination जो है दोनों lenses का, क्योंकि negative power आ रहा है, that will combination will behave like a concave lens. Okay? इसी तरह से आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने एक के बाद एक लेंसेज प्लेस करते जाते हैं आपकी आईज के सामने. वो एक स्पेशल स्पेक्स पहना देते हैं आपको और उसमें एक के आगे एक लेंसेज प्लेस करते जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि अब क्लियर दिख रहा है क्या, अब क्लियर दिख रहा है क्या. तो व्हाट दे आर डूइंग, अलग अलग पावर के लेंसेज प्लेस कर देते हैं. जिस पॉइंट पे आपको क्लियरली दिखाई देने लग जाता है उस पॉइंट पर आने के बाद बस उन्होंने जितने भी लेंसेज को लगाया होता है उन सब के पावर्स को एड अप कर देते हैं एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू फाइंड आउट योर टोटल पावर. रिजल्टेंट पावर फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है. बस मैथमेटिकली बस जब सिंपल मैथमेटिक्स से इनको एडिशन करना है आपको. ओके, सो दैट विल गिव यू द टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है, so by that we have completed with all the theory portion of the chapter and now let's have a look at the questions given in your NCERT book. So let's start with that. We have completed with the numericals up to the concave and convex mirrors. So up to mirror portion, whatever numericals were there that we have already seen in the previous videos. And mirrors का जो video है उसमें हमने mirrors से related numericals post किए हैं. Next, we will have to discuss the numericals and the questions given after the refractive index topic. The refractive index topic, then lenses, and then power of the lenses. ये तीनों से related numericals we have to now see in this video. So, question number 1 related to refractive index. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does this light bends towards the normal or away from the normal and why? So if a ray of light is entering into water, then definitely it's entering from a rarer medium to a denser medium. क्योंकि light ray rarer से denser medium में आ रही है because air is rarer medium and water एक denser medium है, तो definitely light ray जब obliquely इसमें enter करेगी तो enter करने के बाद it is going to bend towards a normal, normal की तरफ आ जाएगी. अगर सीधी जाती तो वो कुछ ऐसे जाती, but it has bent towards the normal और इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी हैविंग अ स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो द आंसर विल बी द लाइट रे विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज इट्स एंटरिंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास having refractive index of 1.50. What's the refractive index of glass given the question? It's 1.50. So refractive index of glass and it's entering from air. So with reference to air is equal to 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So it's given the speed of light in air, which is represented by VOA, that is speed of light in air, or in a standard form it is represented by C, because C represents the speed of light in vacuum. And that's given as 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, now you have to find out the speed of light in glass. So it's very easy. I hope you remember the formula. We have discussed this question earlier as well. Refractive index of glass with respect to air is equal to speed of light in vacuum or air divided by speed of light in glass. Okay, now putting the values, refractive index of glass is given 1.5. That is equal to 3
into 10 to the power 8 divided by velocity of light in glass. Cross multiply that. Velocity of light in glass is equals to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. 1.5 का डबल होता है 3, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू रिमूव द डेसिमल, एक पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर हो जाएगा एक और 0, दैट इट विल बिकम 30 डिवाइडेड बाय 15. ओके, सो व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, आप उस तरह से कर सकते हो. Let's remove the decimal and write 30 upon 15 into 10 to the power 8, and that will become 2 into 10 to the power 8 meter per second. क्योंकि हम velocity of light पता कर रहे हैं, तो definitely the unit will be meter per second. Don't forget to write the unit, otherwise your marks would be deducted. ठीक है, तो अपना unit लिखना कभी मत भूलना. I'll just shift to side so that if you want you can take a screenshot. Now question number 3. Find out from table 9.3 the medium having highest optical density and the lowest optical density. So it's very easy for us because the table is given in the book. Such a question probably won't be coming in your exam, but even if it comes very easy for you all, just after looking at the table you have to tell the answer. So you can see that diamond has the maximum optical density 2.42, and the minimum optical density is that of air, that is 1.0003. Okay, so you need not remember the refractive index of any of the medium, and below the table only they have already mentioned that you need not learn it. तो आपको किसी भी वैल्यूज को, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. in which of these the light travels fastest? Okay, जब आपसे पूछा है कि लाइट सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करेगी, तो बच्चों एक चीज याद रखना, लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करती है वैक्यूम में, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. उसके बाद आता है नंबर एयर का, बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा. आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं करना है, बट किसी भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें और आपसे पूछें कि लाइट फास्ट या स्लो किस मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जिस भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा उसमें होगी. ओके, एमसीक्यू के फॉर्म में भी इस टाइप के क्वेश्चन सबसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आपको 4 मीडियम के या 2 मीडियम के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाएं और आपसे पूछें कि किस में स्पीड ज्यादा होगी, तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का कम, लाइट की स्पीड ज्यादा उसी में. ओके, तो अगर हमें कंपेयर करना है टर्पेंटाइन, केरोसिन एंड वाटर में, सो लेट्स हैव अ लुक. इन तीनों में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का 1.33. उसके बाद आता है केरोसिन, दैट इज 1.44, एंड टर्पेंटाइन इज हैविंग 1.47. सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का सबसे कम है, इसलिए लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी हमारे वाटर में. Next question. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? The refractive index of diamond is 2.42. This means that the speed of light in diamond is 2.42 times less than its speed in air. I'll show you why. You know that refractive index of diamond is equals to speed of light in air upon speed of light in diamond. So, speed of light in diamond could be represented by C divided by refractive index of diamond, and that will make it C divided by 2.42. So, the velocity of light in diamond is 2.42 times less than its speed in vacuum. Okay, so that will show that our light is going to travel very slowly in diamond because it is having a very high refractive index. Okay, now the next set of questions are the questions that are given after the topic, that is power of the lenses. Okay, so let's see to the questions. Question number 1 is define one diopter power of lens. So 1 diopter power is of lens means the focal length is also 1. Why I'm saying that? Because you all know that power is 1 upon f in meters. So if the focal length is 1 meter, then the power is going to be 1 diopter. So if the power is 1 diopter, that means that the focal length is 1 meters.
Question number 2 says, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. तो इमेज कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड, एंड कहां पर बन रही है? 50 centimeter away from the lens. So it's given V is equals to 50 centimeter. Okay, why I'm writing plus? Because it's a real inverted image. Real inverted image हमेशा lenses में right side में बनती है, इसलिए image distance will be taken as positive. It's given that the size of the object and the size of the image are same. तो सोचो बच्चों, size of the object and size of the image convex lens में कब होता है same? ऑब्जेक्ट रखते हैं जब हम अपना 2f1 पर, तो इमेज बनती है 2f2 पर and it's real, inverted and having the same size as that of the object. तो अगर हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, that means that the image, if it is at 50 centimeter from the lens, then the distance of the object is also equal to 50 centimeter. मतलब ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है? 50 सेंटीमीटर पे. ओके, अगर ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रखा है तो 2f1 हो गई 50 सेंटीमीटर. कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ हो जाएगी 2f1 से हाफ. तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आ गया है -50 सेंटीमीटर, क्योंकि same size of the image represents that the object and the image both are at 2f1 and 2f2 respectively. Okay, now अगर हमें फोकल लेंथ पता करना है तो आपको पता है अगर 2f1 50 है तो फोकल लेंथ कितना होगा? 25 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. बट यहां पर बस आपको ध्यान रखना होगा कि +25 होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इज टेकन टुवर्ड्स द राइट साइड. तो फोकल लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. अब हमें पावर ऑफ द लेंस पता करना है, तो पावर ऑफ द लेंस इज 1/f इन मीटर्स, और यू कैन राइट 100/f इन सेंटीमीटर. जस्ट प्लेसिंग द वैल्यू 100 अपॉन फोकल लेंथ की वैल्यू 25, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर. ओके, सो आवर आंसर विल बी 4 डायोप्टर. पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 4 डायोप्टर. तो इस क्वेश्चन को हम बिना न्यूमेरिकल करे इस तरह से थियोरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बट देयर इज अनदर वे आल्सो ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन. बट बिफोर दैट आई विल जस्ट शिफ्ट टू साइड सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Students, this question could be solved mathematically also. I'll show you how. In the question, it's given that image distance is 50 centimeter because it's a real inverted image, and in case of lenses, a real inverted image is formed on the right side. So, image distance V will be taken as plus 50 centimeter. Height of the object, let's suppose it's x, then height of the image is same, but it's inverted image, तो height of the image लेंगे हम minus x. क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज क्या है? सेम है, बट इट्स नेगेटिव. व्हाई? क्योंकि इट्स इन्वर्टेड इमेज. नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू -x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू -1. तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हमारी आ जाएगी -1. आपको पता है मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज इज इक्वल टू v अपॉन u. मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो v की वैल्यू 50 गिवन है, u वी हैव टू फाइंड आउट, और हमारा u आ जाएगा -50 सेंटीमीटर. v गिवन है, u आ गया, वी कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर फोकल लेंथ बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला. 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है. v की वैल्यू 50 गिवन है, u की वैल्यू -50 है. यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, एंड दिस सेकेंड माइनस साइन इज द नेगेटिव साइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट -50 सेंटीमीटर, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. नाउ 1/50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/50. एलसीएम 50 हो जाएगा, 1 + 1 एंड दैट विल मेक इट 2. 2/50 इज इक्वल टू 1/25. तो फोकल लेंथ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर. पावर ऑफ द लेंस आ जाएगा 100 upon focal length in centimeter, and that will 100 upon 25, that will give you 4 diopter.
ठीक है, तो वॉट एवर मेथड इज प्रेफरेबल फॉर यू, अगर आपको मैथमेटिकली इजी लगता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप थियोरेटिकली उसको लिखकर बताना चाहते हैं या रे डायग्राम के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। बोथ द वेज द क्वेश्चन इज करेक्ट, आप जो भी मेथड प्रेफर करते हैं आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। नाउ आई विल जस्ट शिफ्ट टू साइड सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। So starting with question number 1 of exercise questions. Which one of the following materials cannot be used to make a lens? So options are water, glass, plastic and clay. Definitely clay couldn't be used to make a lens because clay is not transparent. It's an opaque object. How could we use it to make a lens? Second question. The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. What should be the position of the object? So you all know, even without looking at the options, you can tell me that the object must be placed between pole and focus. That only we can get a virtual, erect and larger image. Okay, between the pole of the mirror and its principal focus. That is option number D. Third question. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? So you all know that when the object is at 2f1, image is formed at 2f2 and the size of the object and that of the image are equal. So the object should be placed at twice the focal length. That is option number B. That is the correct option. Question number 4. A spherical mirror and a thin spherical lens each have focal length minus 15 centimeter. फोकल लेंथ दोनों का ही कितना है? माइनस 15 सेंटीमीटर। उनमें से एक मिरर है और एक लेंस। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, मिरर और लेंस कौन से होंगे? तो नेगेटिव फोकल लेंथ हमें पता है कॉनकेव की होती है, हमने याद भी करा था कि केव्स में बहुत नेगेटिविटी है ना, गुफाओं में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो केव्स दोनों ही नेगेटिव हैं, चाहे मिरर हो या लेंस। सो बोथ the mirror as well as the lens are concave mirror and concave lens. Question number 5. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be, read all the options clearly. Okay, because option A, plane mirror is also correct. Option C, convex mirror is also correct. But what is most correct is either plane or convex, because it's not only plane, not only convex, it's in both the mirrors. So the correct answer is either plane or convex. कोई सा भी mirror use करो, plane या convex, हमारी image हमेशा virtual erect बनेगी दोनों ही mirrors में. Question number 6. Which of the following lenses would you prefer while reading small letters found in a dictionary? Dictionary के छोटे छोटे letters को पढ़ना है आपको. अब छोटे छोटे alphabets हैं dictionary के, आपको उनको देखना है तो you need a magnifying glass. Magnifying glass represents a convex lens. ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया, हमें convex lens चाहिए. अब देखते हैं options. Convex lens of focal length 50 centimeter और a convex lens of focal length 5 centimeter. दो के बीच में कंफ्यूजन है. कॉनकेव लेंस तो हम यूज नहीं करेंगे, है ना, उससे तो हम दूर का पास देख सकते हैं, बट कॉन्वेक्स लेंस से हम बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में है. अब फोकल लेंथ जितना ज्यादा, पावर उतना ही कम, पर हमें तो पावर ज्यादा चाहिए, हमें बड़ा करके देखना है, तो हमें डिक्शनरी में बहुत छोटे अल्फाबेट्स हैं, उन्हें बड़ा करके देखना है, तो हमें पावर ज्यादा चाहिए, तो हम ऐसा लेंस चूज करेंगे जिसका फोकल लेंथ है कम. And so we will use a convex lens of focal length 5 centimeter. So the correct option is C, a convex lens of focal length 5 centimeter. Okay, I hope that's clear to you all. Now, question number 7 and 8 we have already done with the mirror part. Okay, so these questions we are going to skip and now come to question number 9. Again an interesting one. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally and explain your observation. तो क्या सोचते हो बच्चों, अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें से आधा पोर्शन, चाहे ऊपर का या नीचे का, हमने एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो क्या इसमें इमेज फॉर्म होगी? अगर इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी? ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको ऐसा लग सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को अगर इसके सामने रखेंगे तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, आधा तो ये पूरा ब्लैक पेपर से कवर्ड है,
अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा इसके सामने तो एक रे जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं वो तो चली जाएगी F2 पर दूसरी लाइट रे जो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते आ रहे हैं वो कैसे पास होगी, और अगर वो पास नहीं होगी तो इमेज भी फॉर्म नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए बस 2 लाइट रेज शो करते हैं, बट एक्चुअल कंडीशन में इसमें से हर पॉइंट से, लेंस के हर पॉइंट से रेज निकलती हैं एंड दे ऑल कन्वर्ज एट वन पॉइंट जहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो इन दिस कंडीशन जब हमने लेंस को आधा कवर कर भी दिया है तो ऊपर के आधे पार्ट से स्टिल लाइट रेज वुड बी पासिंग एंड नंबर ऑफ लाइट रेज आधी हो जाएंगी, बट लाइट रेज अभी भी पास होंगी, कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी वहीं पर बनेगी हमारी इमेज। तो विदाउट अ ब्लैक पेपर जिस भी पोजीशन पे हमारी इमेज बन रही थी, अभी भी हमारी इमेज आफ्टर कवरिंग हाफ ऑफ द लेंस विद द ब्लैक पेपर ऑल्सो, अभी भी हमारी इमेज डिस्टेंस सेम ही होगा, उसी पोजीशन पे बनेगी, क्योंकि रिमेनिंग लाइट रेज तो अभी भी उसी पोजीशन पे मीट करने वाली हैं, वही सेम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करने वाली हैं जो वो विदाउट ब्लैक पेपर फॉलो कर रही थी। सेकेंड कंडीशन, हाइट ऑफ द इमेज भी सेम होगी एज दैट इट वाज फॉर्म विदाउट अ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के बिना जहां पर बन रही थी हाइट जितनी थी इमेज की उतनी ही सेम रहेगी। एंड लास्ट थिंग इज दैट फर्क क्या आएगा, शार्पनेस में डिफरेंस आएगा, क्लैरिटी ऑफ द इमेज वुड बी लेस, क्योंकि सपोज पहले 1000 रेज पास हो रही थी तो आधा ब्लैक कवर करने के बाद नाउ ओनली 500 रेज आर पासिंग थ्रू इट, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट रिड्यूस होकर आधी रह गई हैं, तो इसलिए शार्पनेस या क्लैरिटी ऑफ द इमेज वुड आल्सो बी रिड्यूस टू हाफ। तो क्योंकि हाफ द नंबर ऑफ लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, इमेज की शार्पनेस और क्लैरिटी भी रह जाएगी आधी, बट स्टिल इट वुड बी फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस ऑफ द सेम साइज ओनली। ओके, तो इमेज तो बनेगी बट उसकी शार्पनेस और क्लैरिटी हो जाएगी कम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, on object 5 centimeter in length means height of the object is 5 centimeter is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 25 सेंटीमीटर अवे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, बट ऑलवेज रिमेंबर u इज ऑलवेज नेगेटिव। जब भी u को देखो पूछो why are you so negative, है ना। So focal length is given to 10 centimeter. Focal length is 10 and it's a converging lens. Converging lens means focal length should be positive. Focal length is positive for converging lens, that is a convex lens. Draw a ray diagram, find the position, size and nature of the image formed. Okay, so you have to find out the position of the image, nature of the image and the size of the image, and you have to draw the ray diagram. So u is given and focal length is given, so we'll do by using lens formula. One upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. Putting the values, 1 upon 10 is equals to 1 upon v minus of 1 upon 25. Okay, so that will become 1 upon 10 is equals to 1 upon v plus 1 upon 25. I hope this much is clear to everyone. Now 1 upon v is positive. Let it be this side only. जब भी वैल्यू पॉजिटिव हो जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू को शिफ्ट मत करो बच्चों, हमेशा सुखी रहोगे। ओके, तो 1 अपॉन 10 था ही सही, 1 अपॉन 25 को अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस, एंड सो इट विल बिकम 1 अपॉन 10 minus 1 upon 25 is equal to 1 upon v. Okay, now let's do the calculation. 10 और 25 का LCM होता है 50. Let's find out 10 और 25 का LCM. 10 and 25. 5 की टेबल में 2 times, 5 times. Now they couldn't be divided by any common number. So just multiply the 3. 5 2s are 10, 10 5s are 50. So LCM is 50. In the table of 10, 50 comes 5 times. 25 की टेबल में 2 times. So it becomes 3 upon 50 is equal to 1 upon v. Okay, so v equals to 50 upon 3. Okay, now v is 50 upon 3. Now let's simplify that. So it becomes 16.6666. That could be written as 16.67 centimeter.
Okay. Next you are asked about the nature of the image. Nature of the image theoretically भी लिख सकते हो, but a better idea would be to find out the magnification first and then write about the nature of the image. So let's find out the magnification. Magnification formula for lenses is V upon U. Key value 50 upon 3 and U key value minus 25. Okay. 25 2 times is 50. So the answer becomes minus 2 by 3. Minus 2 by 3 means magnification is minus 0.666666. That could be written as 0.67. Now, magnification की value negative है. That shows कि image कैसी है? Real and inverted. And magnification की value less than 1 है. 0 point something है. तो less than value 1, I have told you that magnification जब भी less than 1 हो, that means that the image formed is a diminished image. Okay. So image कैसी है? Smaller than the object. Last thing, we have to find out the height of the image. तो आपको पता है magnification is equal to V by U. That is also equal to height of image upon height of object. Okay. Putting the values. Magnification की value वही fraction में लेते हैं तो हमारा calculation easy हो जाएगा. Height of image हमें find out करनी है. Height of object it's given 5 centimeter. तो height of image आ जाएगी minus 2 into 5 upon 3 and that will be minus 10 upon 3. That is equal to minus 3.33 centimeter. Okay. So height of the image comes out to be minus 3.33 centimeter. Now you have to draw the ray diagram also for the same question. So let's draw the ray diagram. हर एक क्वेश्चन के साथ बच्चों प्रैक्टिस करो, चाहे वो मिरर हो या लेंस. एग्जाम में पूछा है या नहीं पूछा है, विथ एवरी क्वेश्चन ऑफ मिरर और लेंस ट्राई टू ड्रॉ रे डायग्राम बाय योरसेल्फ. उस रे डायग्राम की हेल्प से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या गलत. ओके, आई टेल यू. F1 2F1 F2 2F2. बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि मैम जो भी वैल्यूज दे रखी है उसी को ही वैल्यू लिखना है क्या? मतलब अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट लेना है क्या? नो, यू कैन टेक फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर हर बार अगर लेते हो तो वही लो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको मेजर करके लेना नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है कि F1 पे है, 2F1 पे है, बियॉन्ड 2F1 है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लो. ओके, तो फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर. अगर फोकल F1 10 है तो ऑब्वियसली 2F1 डिस्टेंस कितना होगा? दैट वुड बी 20, इसका डबल. ऑब्जेक्ट प्लेस है 25 सेंटीमीटर पे, मींस ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1. बस इतना पता चल जाता है हमें. ओके, आगे का रे डायग्राम तो हम जानते हैं. One of the rays coming parallel to the principal axis after refraction will pass through focus. Another ray of light will be passing through optical center. जहां पर ये दो लाइट रेज कन्वर्ज होंगी वहीं पे बनेगी हमारी इमेज. तो मैम की लाइट रेज थोड़ी सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, बट यू यूज अ स्केल एंड ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम. तो इमेज कहां पर बनेगी? F2 एंड 2F2 के बीच में. कैसी है? रियल इन्वर्टेड है एंड इट्स साइज इज लेस देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देख भी सकते हैं हम, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 5 एंड हाइट ऑफ द इमेज इज minus 3.33. तो मैग्निफिकेशन बिना फाइंड आउट करे भी हम नेचर लिख सकते हैं on the basis of our ray diagram and on the basis of the finding of our height. Okay, both the ways it's correct only. I'll just shift aside so that you can take a screenshot if you want. Now question number 11. A concave lens. Concave lens is there. So whatever is given in the question, keep on writing those values. So a concave lens is there. So remember, for concave lens, everything is negative. बहुत negative lens है ये. A focal length 15 centimeter. Focal length is 15. So it's minus 15 centimeter. Forms an image 10 centimeter from the lens. Image distance is 10 centimeter. How far is the object placed from the lens? And also draw a ray diagram. So you have to find out U and you have to draw the ray diagram. Very easy question. Directly we have to put the values. So by using lens formula, we get 1 upon F is equals to 1 upon V minus 1 upon U. 1 upon minus 15 is equals to 1 upon minus 10 minus 1 upon U. Okay. Now, in this case, U is negative. So, इसको हम shift कर देंगे. Okay. We'll shift it to the other side. So, it will become 1 upon U is equal to minus 1 upon 10
एंड -1/15 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो +1/15 हो जाएगा ये. ओके, 10 और 15 का एलसीएम अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, दैट इट इज 30. 10 की टेबल में 3 टाइम्स, 15 की टेबल में 2 टाइम्स, so it comes -1/30 and so u is equals to -30 सेंटीमीटर. u की वैल्यू आ गई हमारी -30 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट हमसे पूछा है सिर्फ इसका रे डायग्राम. तो रे डायग्राम कॉनकेव लेंस का सबसे इजी होता है क्योंकि कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही कंडीशन है. ओके, नाउ देखते हैं. फोकल लेंथ 2f1, f2 and 2f2. Now फोकल लेंथ कितना है 15, so this distance is given 15. अगर ये 15 है तो 2f1 is at 30 और न्यूमेरिकल करने के बाद हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है 2f1 पे, दैट इज -30 सेंटीमीटर पे ही. तो ऑब्जेक्ट रख देते हैं -30 सेंटीमीटर पे. वन ऑफ द रेज कमिंग पैरेलल. बच्चों क्या होगा इसका, इट विल डाइवर्ज ऑफ अनदर लाइट. इसको पीछे की तरफ ट्रेस बैक करेंगे तो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. अनदर रे ऑफ लाइट पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर. जहां पर ये दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे बनेगी हमारी इमेज. तो हमारा इमेज डिस्टेंस आना चाहिए था फोकल लेंथ से थोड़ा छोटा और आया भी है, दैट इज इमेज इज -10 सेंटीमीटर, दैट इज लेस देन फोकल लेंथ. ओके, तो हमारा आंसर है बिल्कुल सही और रे डायग्राम भी है बिल्कुल करेक्ट. सो आई विल जस्ट शिफ्ट असाइड सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Now, second last question of the chapter. Find the focal length of a lens of power -2 diopter. तो power is given to be -2 diopter और आपको पूछा है focal length. You all know that power and focal length are inversely proportional. So focal length is equals to 1/power. Focal length in meters is equals to 1/power. That is minus of 1/2. That will give you -0.5 meters. So that is the focal length of this lens. And which type of lens is this? नेगेटिव पावर है. नेगेटिव मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और जब भी नेगेटिव होता है दैट इज अ कॉनकेव लेंस. तो आप में से जिस भी बच्चे नेगेटिव पावर वाला लेंस यूज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ कॉनकेव लेंस एंड द आई डिफेक्ट दैट यू आर हैविंग प्रोबेबली कुड बी मायोपिया, जिसमें दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है ना. बोर्ड दिखाई नहीं देता अगर लास्ट बेंच पे बैठते हैं तो, और अगर फर्स्ट बेंच पे बैठ जाए तो सब कुछ क्लियर दिखाई देता है. दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ मायोपिया एंड द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज अ नेगेटिव पावर, दैट इज अ कॉनकेव लेंस, जिससे दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी थोड़ा पास में. ना नेक्स्ट क्वेश्चन भी इधर ही कर लेते हैं, फिर आप दोनों क्वेश्चंस का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी. अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर. तो पावर इज गिवन प्लस 1.5 डायोप्टर. फोकल लेंथ आपको पता करना है, वही फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ इन मीटर्स इज इक्वल्स टू 1/power, दैट इज 1/1.5. पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर एक 0 भेज देती हूँ. इट बिकम्स 10/5, दैट इज 2/3. 2/3 को आप सॉल्व करते हो तो दैट कम्स आउट टू बी 0.666666 meters. Okay, so the focal length is 0.66 meters. Next it's asked prescribed lens converging है या diverging. पॉजिटिव फोकल लेंथ शो करता है कि आपको मिला है एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है. सो दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके, दिस इज अ कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस. प्रीवियस क्वेश्चन में लेंस कैसा था नेगेटिव पावर का, दैट वाज अ कॉन्केव और अ डाइवर्जिंग लेंस. ओके, so by that we have completed a light chapter with all the numericals, all the ray diagrams, every concept of that. I hope you were able to understand all the concepts of light chapter. Please do let me know about your feedback. If you have any difficulties, if you are unable to understand any of the concept or you find any of the numericals difficult, then just message me in the comment section. I will try my level best to help you out. Okay, if you like the explanation, do share the video with your friends as well. So I'll now shift aside so that you can take a screenshot. Have a very good day everyone.